हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन। उसी दिन का ये व्लॉग सेकंड है। सो मेरे को आपको बताना था कि जैसे मैं कह रही थी कि अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, और मैंने पिछली व्लॉग में जो ये बातें करी थी कि अगर जो मोनेटाइज हो जाए तो मैं बहुत कुछ अपने और थोड़ा बेटर कर पाऊँ और बेटर थिंग्स लेके आ पाऊँ। ट्राईपोड जैसे मेरा ये, मैंने अभी तो ये 300 रुपये से ही काम चलाया है और अच्छा मैं कर सकूँ। तो मैं ये कह रही थी ब्लॉग पे तो और बिल्कुल व्यूज़ आती ही नहीं। मैं तो इस बात से हैरान हूँ। कोई एसएमआरिस्ट जो है, जैसे वो क्रम्बलिंग की वीडियो डालती है, उसके कंपैरेटिव में व्लॉग में तो बहुत अच्छे व्यूज़ आती हैं सभी के, पर मेरे बिल्कुल भी नहीं, ना जी ना। ठीक है, तो और फिर मैं वो तो व्लॉग पे व्यूज़ नहीं आते तो मेरा इतना व्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता। वरना आपको पता था कि मैं पहले हर संडे को, जो भी मैं, मेरा हर संडे को अलग अलग रूटीन है। जैसे किस दिन छत साफ़ करना, किस दिन टब्स पानी भरना, और ऐसे शोर देखो, शोर है। तो ऐसे अलग अलग रूटीन है, तो मैं हर संडे ब्लॉग करती थी क्योंकि तब मुझे इतने व्यूज़ भी मिलते थे। अब इतने बिल्कुल व्यूज़ नहीं मिलते, तो मैंने ब्लॉग थोड़ा ब्रेक लगा लिया। ठीक है, तो मैं कहती कि मैं अपनी सेविंग से ही, जैसे अपने जो शेप्स हैं, टब है, छोटा मोटा जो सामान है और ट्राईपोड है, वो मैं अपनी सेविंग से ही ख़रीदती हूँ। कई कबार इतनी सेविंग हो जाती है, कई कबार इतनी सेविंग नहीं हो पाती, तो मैं अपने पेरेंट्स से ऐसे ले लेती हूँ एक्स्ट्रा करके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत है कि जैसे मेरे को अब 2 साल हो गए हैं यूट्यूब पे और अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ ऐसे। और पर एक बात हूँ, मेरा अगर जो मैं इतना हार्ड वर्क ना करती और मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज ना हुआ होता तो मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है जितना मैं उसमें हार्ड वर्क करूँगी उतना मुझे उसका मिल जाएगा। पर जब हार्ड वर्क फुल है और रिज़ल्ट ज़ीरो है, तो अंदर से ना मोटिवेशन थोड़ा ख़त्म होने लग जाती है। वैसे मैं फुल मोटिवेटेड रहती हूँ अपने चैनल से लेके। 2 चैनल है। अब बीच बीच में नेटवर्क इशू की वजह से या वेदर की वजह से, बस ये 2 ही रीज़न रहे होंगे कि मेरी वीडियो कभी कभार टाइम पे नहीं आ पाती। बाकी एक बार लास्ट टाइम मुझे लगा है सबसे लंबा मैंने ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत 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 ज़्यादा, इसलिए। और मैं तो ये कहती मैं कब ठीक हूँ, मैं कब ऊपर जाऊँ, मैं कब अपने ऊपर मतलब छत पे कुछ लोग गलत सोच रहे थे क्या, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं कब छत पे जाऊँ, अपने टेक्सचर में हाथ डालूँ, ऐसे तरस गई थी अपने टेक्सचर में हाथ डालने के लिए। सच्ची में मुझसे मेरी फैमिली से पूछना, मेरे को इतना नहीं था कि मैं ठीक हो के ये करूँ वो करूँ। और मैंने अपने एग्ज़ाम भी छोड़े उस चक्कर में, मैं बीमार हो गई, मैंने अपने एग्ज़ाम भी छोड़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, एक तो मुझे एग्ज़ाम को सबसे ज़्यादा गिल्टी फील होता है और एक अपने छत पे जाने का। पर बिल्कुल बेड से खड़ा ही नहीं हो जाता, तो मैं बीमार हो गई। और जैसे अभी मैंने बस एक डिसीज़न लिया है बहुत बड़ा, जो कि मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। उसके बाद ये ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा कि ये छोटा सा ब्लॉग है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो ये इस काम को मैं बस लास्ट ईयर देती हूँ, बस ये दिसंबर तक, जो ये वाला ईयर है, मैं पूरा 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 जितना मैं कर सकती हूँ ना, उससे भी एक्स्ट्रा ही हार्ड वर्क करूँगी, बहुत ज़्यादा। समझ लो प्लीज़ जैसे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, बस उसके बाद कोई रिज़ल्ट मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, कोई बात नहीं। पर उसके बाद मैं इसको शायद और कैरी ऑन ना कर पाऊँ, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है मेरे टाइम में। टाइम को छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, टाइम इज़ ज़ीरो, पर हेल्थ में बहुत हेल्थ में बहुत डिफेक्ट पड़ता है। और नोज़ में डस्ट जाती है, चाहे कितना फेस कवर कर लो। मैंने बहुत बात नोटिस करी है, कभी कभार मैं अपना मास्क लगा के फिर ऊपर से पूरा दुपट्टे से कवर करती हूँ, या कभी कभार हैंकी से करके, बड़ा वाला जो हैंकी होता है वो बांध के अपने फिर दुपट्टे से कवर करती हूँ। पर कुछ हो ही नहीं पाता, डस्ट तो फिर भी अंदर जाती है, कोई बात नहीं, बालों में चल जाती है, फेस पे चल जाती है, पर नोज़ में जाती है ना, वो बड़ा दिक्कत करता है। क्योंकि नोज़ में ना मुझे बीच में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, मुझे कम से कम वो प्रॉब्लम 2 हफ्ते रही, नोज़ की प्रॉब्लम। सांस ही ना आए नोज़ से। मैंने इतने ड्रॉप्स डाले, वो जो होते हैं नोज़ में डालने वाले ड्रॉप्स, और क्या कहते हैं, लंबी योगा करी, एक्सरसाइज जो नोज़ की होती है सांस आने की, वो करी, और दवाइयाँ ली, पर सांस ना आए। तो फिर अब डॉक्टर ने भी कहा कि आप डस्ट में काम करते हो क्या। फिर उनसे मैंने इतना कुछ कहा, नहीं डस्ट में तो ऐसे नहीं, कहते ये डस्ट की वजह से होता है। फिर पेरेंट्स ने थोड़ा बता दिया कि हाँ ये धूल मिट्टी में, इसको मिट्टी में खेलने का शौक़ है। उनको थोड़ा सा ऐसे बता दिया, कहते मिट्टी में खेलना बिल्कुल छोड़ दो, मिट्टी में रहना बिल्कुल छोड़ दो, उन्होंने ऐसे कहा।
कि और बहुत अंदर से ये आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि कफ इतना जम रहा था ना अंदर बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से पेरेंट्स ने कहा कि तू तो अपने हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, तो छोड़ती नहीं है तू ऊपर जाना, छत पे जाना, मतलब सारा दिन मिट्टी में ऐसे का। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये किसी को नहीं बताई, ये मैंने अभी तक पेरेंट्स को भी नहीं बताई। ये मैंने बहुत पहले ही ले लिया था, क्योंकि 1-2 हफ्ते पहले मैं बीमार पड़ी थी, तो मैंने तब ये डिसीज़न ले लिया था कि बस ये 1 हफ्ता है, 1 साल है, इस साल जितनी मेहनत करनी है मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको और कैरी ऑन नहीं करूँगी। अगर जो मुझे कुछ रिज़ल्ट, मुझे मेहनत का इतना सा भी रिज़ल्ट मिल जाए तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आपको पता है अपनी मेहनत का फल तो सभी मांगते हैं। सो नीचे थोड़ा शोर हो रहा था इसलिए मैं ऊपर आ गई। हाथ का क्या नाज बजाया मैंने, चलो छोड़ो, ठीक है। तो मैं कह रही थी कि जो अपनी मेहनत का जो फल होता है ना, वो तो हर कोई कोई भी काम करता है तो वो इसलिए करता है कि एक मुझे फल मिलेगा, उसके लिए मेरे को जो मैं इसमें मैं हार्ड वर्क करूँगा, अपनी मेहनत करूँगा, उसका फल तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मैंने भी, अब आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना कि मैंने कब अपना चैनल स्टार्ट किया था, ठीक है। और कमेंट करके पूरी फुल डेट भी बता देना किसी के पास इतना टाइम हो तो ठीक है। एक छोटी सी बात और बीच में कहनी थी कि एक मेरी सब्सक्राइबर है, वैसे तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत प्यारे इतने बड़े कमेंट्स करते हैं, पर सबसे जो मुझे मैं एक साथ ही अपने सारे कमेंट पढ़ती हूँ। कल परसों में आपको सारे मेरे जो आपने कमेंट किया उन पे लाइक रिसीव हुए होंगे। तो अदिति शर्मा और एक कोई और है जिसने किसी BTS की वो फ़ोटो लगा रखी है, नाम नहीं याद आ रहा, पर उन्होंने BTS की फ़ोटो लगवा रखी है और बड़ा अजीब सा ही नाम है। और एक और है क्रेज़ी कुछ करके, उन्होंने अपनी फैमिली की फ़ोटो लगा रखी है, 2 लेडीज़ हैं, उनमें नाम तो पता नहीं याद आ ही नहीं रहे। हाँ, बस एक अदिति शर्मा जो थोड़ा मेरे को याद रह गया ये वाला नाम। बहुत प्यारे कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच इतने बड़े कमेंट करने के लिए, टाइम निकालने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अदिति शर्मा को मैंने जो स्मारिस्ट हैं और उनके चैनल पे, उनकी वीडियोस पे भी बहुत प्यारे कमेंट्स करते हो देखो, और मैं इतनी खुश होती हूँ ना उनको देख के कि वाओ यार क्या बंदी है। किसी के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो लाइक भी करते वीडियो को, ठीक है, और वो बंदी कमेंट करती है इतने सारे, इतने बड़े। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद हर, ठीक है। ये पूरे फूल इतनी सारी मैंने कल प्रोसेस जो मड की शेप बनाने का था वो करा, और पूरा इतनी सारी थी ये 2 टब भर के। ये देखो ये बची है, बारिश में देखो सारी वहाँ बह के चली गई है। और ये छत का हाल भी दिखाई दूँ आपको, ये देखो, ये इतनी प्यारी शेप बनाई थी ना सारी A to Z। ये जब मैं दोपहर को आई थी ना, तब मैंने थोड़ा सा ही करा, हाथ डाला, बाकी मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, इतनी प्यारी बड़ी शेप बनाई थी, कहीं पता लग रहा है कुछ भी। ये तो मुझे याद भी नहीं। हाँ, ये ब्लॉक्स बनाने में इतनी दिक्कत हुई थी, मिनी शेप्स, बकेट्स, बोल्स, सिलेंड्रिकल, फुल टब, बोल्स, लड्डू वाली बाउल नहीं, बोल्स, मिनी शेप, बिल्कुल छोटी, आधा घंटा लगा इस पूरे इतने छोटे से टेक्सचर बनाने को। ये क्या था, हाँ मग, ये पोर्ट शेप होल वाली, इतनी बड़ी फ़ोटो मैं ना, अच्छा हो मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली, मैं इसके उस पर लगा दूँगी, जो थंबनेल पे लगा दूँगी। और फिर आप ये ज़रूर देखना प्लीज़, ये मेरा ब्लॉग मस्ट वॉच है, प्लीज़। स्लैब्स, ब्लॉक्स लंबे वाली, नई शेप, न्यू शेप, वहाँ इतने मिनी बॉल्स बना कर रखे, पूरा नीचे चला गया वो रेड पूरा। इसके नीचे भी देखो, क्या ही कर सकते हैं। कल मैं आई हूँ, सारे टेक्सचर, थोड़ी सी बारिश हुई थी, मैंने देखा, जैसे मैं पहले आई तो बिल्कुल बारिश नहीं थी, फिर कल बारिश हुई थोड़ी सी, तो मैं फिर रात में हुई थी, तो मैं पूरा दिन की धूप थी, तो मैंने इनको उल्टे सीधे करके चली गई ताकि ये थोड़े तो ड्राई हो हैं। और आज देखा तो ये ड्राई मिले मुझे, कितने सुंदर। अब तो पता नहीं आदत सी नहीं हो रही मुझे इस चीज़ की, ठीक है। सो बाय, बहुत लंबा व्लॉग हो गया, एकदम से मैं बाय कर रही हूँ।